कैसा महसूस हो रहा है? पत्रकारों का एक फेवरेट सवाल। देखिए, एक बहुत ही ग्रेट मैच है जो आज होने जा रहा है, और सारी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो इस मैच के गिर्द घूम रही होती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं वही कहूंगा, इसमें कोई शक नहीं है, ये हम सब पिछले कई दिनों से कहते आ रहे हैं कि टीम इंडिया, अगर आप पेपर उठा के देखें, अगर आप वैसे उनका कॉम्बिनेशन देखें, उनकी डेप्थ देखें, और उनके कैप्टन के पास जो ऑप्शन है वो देखें, हर लिहाज से टीम इंडिया एक जबरदस्त टीम है और बहुत ही बैलेंस साइड है। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ सिलेक्शन के मसाइल हैं, हमारे यहाँ फिटनेस के मसाइल हैं। हम्म। फिर भी मैं यही कहूंगा कि दुबई में जो फैसला होना है वो बातों पर नहीं होना, वो माजी के ऊपर जो बात होती है, कौन कितना जीता कौन कितना हारा, उस पर नहीं होना। जब इंडिया पाकिस्तान मैच होता है तो ये वो मैच है जिसमें हीरो जीरो होता है और जीरो हीरो हो जाता है। तो मैं समझता हूँ जहां हमारे पास इतने मसाइल हैं, या यानी जो हमारी पाकिस्तान की टीम है, लेकिन ऐसे प्लेयर हमारे पास भी हैं, सलमान अली आगा हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, बाबर आजम हैं, जो कि टीम की नैया पार लगा सकते हैं। लेकिन मैच बहुत अच्छा होगा, फैसला इसका बैट और बॉल से ही होगा। फैसला तो सर बैट और बॉल से ही होगा। थोड़ा सा मुझे लगता है फैसला जो है मोराल भी करता है कि आपका मोराल कैसा है। बैरिस्टर वारिस हमारे साथ है पाकिस्तान से लाइव। सर, क्योंकि देखिए सर कह रहे हैं कि बॉल और बैट ही तय करेगा, लेकिन मोराल भी कहीं ना कहीं जरूर क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि अगर ये मैच हारे तो देखिए टिकट आपका कट जाएगा, फिर आप चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर। लेकिन भारत अगर ये मैच जीतता है तो सेमीफाइनल का टिकट तो पक्का है। तो सर, क्या एक कहा जा सकता है कि मोराल कहीं ना कहीं डाउन होगा पाकिस्तान टीम का? खेलेंगे तो दोनों खैर अपने हिसाब से बेस्ट ही खेलेंगे। कौन का मोराल तो बहुत बुलंद है। वो सुबह सवेरे उठ के हलवा पूड़ी के नाश्ते किए जा रहे हैं और बड़ी गहमा गहमी है, स्क्रीनें लगाई जा रही हैं यहाँ पर मैच को एंजॉय करने के लिए। तो पाकिस्तानी कौम का मोराल तो बुलंद। हाँ, कंपैरेटिवली हमारी टीम का मोराल जो है वो हिंदुस्तानी टीम से कम नजर आता है, क्योंकि हम्म। न्यूजीलैंड से हम जो है शिकस्त फास्ट का सामना कर चुके थे और हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यूजीलैंड से हम जीतेंगे तो भारत के जो है हम कंपैरेटिवली दोनों जो चुके पहले 3 मैचेस जीत चुके हैं चैंपियन ट्रॉफी में, तो शायद पाकिस्तान को ये जरूर होगा। लेकिन चूंकि ये दिस इज ऑल अबाउट द मैच ऑफ नर्व्स, जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच खेला जाता है आल्दो को बैट और बॉल ही चीज़ें डिसाइड करते हैं। लेकिन जो खिलाड़ियों का नर्व्स है, चूंकि हमने बहुत से मैचेस में देखा कि रोहित शर्मा जो है वो पाकिस्तान के अलावा अच्छा नहीं खेल सके, विराट कोहली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर, लेकिन वो भी बाल दफा जो है चुप जाते हैं, वो अच्छा नहीं खेल पाते। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज अबाउट द मैच ऑफ नर्व्स के आप नर्व्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। दोनों कौमें इस वक्त जो है वो अपनी टीम्स को अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हुए नजर आ रही हैं। एक बात मैं जरूर करूंगा कि इस तरह के मैचेस चैंपियन ट्रॉफी से हटके भी होने चाहिए, ताकि हमारा जोशो खरोश दोनों कौमों का एक दूसरे से, और मैच को मैच समझ कर ही इंजॉय करना चाहिए, बजाय इसके कि हम दोनों कौमों के बीच में कोई इसको कोई मसला कश्मीर समझ लें। ये एक बड़ा खूबसूरत मैच होने जा रहा है जिसको पाकिस्तान के अंदर शायद करोड़ों लोग देखेंगे, 10 से 15 करोड़, हिंदुस्तान के अंदर भी करोड़ों लोग इसे देखेंगे। हर शख्स बिल्कुल जो है वो सर। टीवी और पे नजर देखिए जमाए बैठे। ये मैच ऐसा होता है जो मैच नहीं होता। कल हमारी बात भी हो रही थी, हुसैन जावेद साहब से भी बात हो रही थी, तो हम कह रहे थे ये मैच नहीं होता है, ये जो जंग होती है। हर टीम आप अलग से आप कोई भी मैच करा दीजिए, लेकिन जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, चाहे वो कितनी भी सशक्त टीम हो, चाहे जितनी भी कमजोर टीम हो, लेकिन वो जंग देखने में जो मजा आता है ना, वो शायद किसी में नहीं आता। और मुझे लगता है आज तो भारत के हर घर में पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक्स और टीवी ये चल रहा होगा, और जर्सी पहनी होगी इंडिया, और क्योंकि इंडिया तो जीतेगा सर। हमारे साथ देवाशीष दत्ता भी जुड़ चुके हैं दुबई से। सर, दुबई का क्या हाल है, क्या कहना है भाई दुबई वासियों का? किसको सपोर्ट कर रहे हैं, भारत को? नहीं, ये तो मत सोचिए जो दुबई वाला सपोर्ट करेंगे इंडिया को, ये नहीं है। दिस इज एन एक्सटेंशन फैमिली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान, शारजा, दुबई, मिडिल ईस्ट, ये लोग पूरा टॉप टू बॉटम दे विल सपोर्ट पाकिस्तान। और देखिए, लॉट ऑफ इंडियंस हैव ऑलरेडी कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। अभी ये पूरा ले लिया है। अभी कोई भी होटल में जाइए तो ब्लू जर्सी पहन के सब लोग बाहर आ रहे हैं, और टिकट का भयानक डिमांड है, भयानक डिमांड है, हाँ। किसी को टिकट नहीं, जो बेच रहा है वो ब्लैक मार्केट में बेच रहा है, और उसको जो ब्लैक मार्केट जो है इधर नोबडी इज मतलब अलाउड है कि बेचो, टिकट बेचो और लोगों को लाओ। तो ऐसा करके ये लोग चल रहा है। लॉट ऑफ इंटरेस्ट ऑल ओवर। बट यही सोचिए जो ये देखिए, इतना इंडस्ट्रियल टाउन नहीं होने का बावजूद भी पूरा बिजनेस कैपिटल है, और यहाँ से
सिर्फ क्रिकेट के लिए ओनली इंडिया एंड पाकिस्तान अगर 10 मैच को सीरीज करेंगे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान तो सब टिकट खाला बिक्री हो जाएगा। बिल्कुल सर, और हमारे साथ थोड़ी देर में राम बाबू जी भी जुड़ेंगे, MS धोनी के बहुत बड़े फैन हैं और जहां भी मैच होता है इंडिया का वो वहां पर जरूर पहुंचते हैं, दुबई भी पहुंच चुके हैं वो। और अब रुक मैं हुसैन जावेद जी का कर लेती हूं। सर जैसा कि सर बता रहे हैं, बैरिस्टर वारिस अब्राज जी बता रहे हैं कि हमारे यहाँ तो भाई हलवा पूड़ी बन रही है और तमाम चीज़ें की जा रही हैं कि टीम जीते। अब देखिए हलवा पूड़ी का नाम लिया तो फिटनेस पे तो एक सवाल बनता है, क्योंकि पाकिस्तान प्लेयर्स की कहा जा रहा है फिटनेस पे थोड़ा सा संशय रहता है। और दूसरी बात, मैं आज सुन रही थी तो पाकिस्तानी फैंस कह रहे थे कि जब शादियां हो जाती है ना पाकिस्तानी प्लेयर्स की तो बॉल की स्पीड घट जाती है और फिटनेस पे बहुत बड़ा असर पड़ता है। कह रहे एक लड़का है कुंवारा वहां पे, उसकी फिटनेस पर उसकी शादी नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक ही लड़का है जो फिटनेस पे थोड़ा ध्यान दे रहा है। पहले बॉल की स्पीड 148 प्लस थी, अब 30-38 पे आ गई है। सही है क्या सर ये? देखिए बात आपकी एक हद तक सही भी है कि एक हद नहीं सर, पूरी सही है सर, बोल दीजिए ना। कि शादी के बाद अक्सर जो आपकी रूटीन होती है उसमें चेंज भी आती है, कुछ उसमें पॉजिटिव होते हैं, कुछ उसमें नेगेटिव होते हैं। लेकिन एक बात है, हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है, पाकिस्तान में ये भी कहा जाता है कि शादी के बाद जो आपकी बीवी होती है वो आपका रिस्क लेकर आती है, यानी कि आपकी रोजी जो होती है उसको लेकर आती है। तो जहां उनकी स्पीड कम हुई है, मैं आपको बताऊं, शाहीन शाह जो है, ये मैं आपको एक पते की बात बता रहा हूं, उन्होंने कल छक्के मारने की प्रैक्टिस जो है वो बहुत ज्यादा की है और ये सुनने में आ रहा है कि उनको एक ट्रम्प कार्ड के तौर पे आज इस्तेमाल किया जा सकता है कि उनको तीसरे नंबर पे भेज दें ताकि वो जरा हिटिंग करें और जो स्कोर है वो जरा उसको फास्ट पेस करें। तो ये भी एक हमारी स्ट्रेटजी है। प्लस ये कि जहां पे शाहीन शाह ने छक्कों की प्रैक्टिस की है, विराट कोहली ने कल एक्स्ट्रा 1 घंटा बिल्कुल अकेले अपनी प्रैक्टिस की और ये उनकी सीरियसनेस है। इतना ग्रेट प्लेयर, उनको पता है कि आजकल मेरी फॉर्म नहीं है, लेकिन ऐसा प्लेयर जो है वो फिर भी अपने ऊपर पूरी तरह से वो है कि मैंने आज के मैच में कुछ देना है। और मैं समझता हूं ब्यूटी यही है इंडिया पाकिस्तान की। अगर एक तरफ शाहीन शाह है, उनके सामने शर्मा है, एक तरफ कोहली है तो उनके सामने हारिस रऊफ है। तो मैं यही सर बोलने भी वाली थी, ये मैच ऐसा लग रहा है जैसे कैप्टन वर्सेस कैप्टन या वाइस कैप्टन वर्सेस वाइस कैप्टन, क्योंकि ये अगर दोनों आप डिपार्टमेंट्स देखें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे अभी फॉर्म में है। जी बिल्कुल फॉर्म में, और मैं यही कहता हूं कि इंडियन टीम को अगर आज जीत मिलती है तो उसकी जो रीजंस है वो सबको ही पता है कि अच्छा कॉम्बिनेशन है, अच्छी सिलेक्शन है, पीछे से अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं, रोहित शर्मा जैसा कप्तान हो। तो मैं समझता हूं कि टीम इंडिया के उसमें चांसेस होते हैं। हमारे लिए जो खतरा हो सकता है आज टीम इंडिया के लिए, मुझे लगता है हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा शुभमन गिल हो सकते हैं, क्यों जो उनकी धाकड़ फॉर्म चल रही है, उनको इनिशियल ओवर में अगर हमने कंट्रोल नहीं किया और वो अपना नेचुरल गेम खेल के जैसे उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 100 किया तो हमारे लिए मसला हो सकता है। और आपके लिए मैं आपको फिर बता रहा हूं, ठीक है कि हमारी जो फास्ट बैटरी है वो उसका वो वाला अब रिदम जो है वो नहीं रहा, लेकिन ये कभी भी उड़ सकते हैं। और हमने आखिरी चंद सालों में देखा है रोहित शर्मा ने शाहीन शाह के आगे स्ट्रगल की है, 4 बार शाहीन शाह ने उनको आउट किया। तो मैं समझता हूं बहुत अच्छा मैच होगा। टीम इंडिया की अगर बैटिंग पहले आती है और वो 280 सुपर स्कोर करती है तो मैं समझता हूं इंडियन टीम का ब्राइट चांस है, क्योंकि हमारी टीम आपसे एक गेस ले लेते हैं, सभी से गेस ले लेते हैं, क्या लगता है कि क्या स्कोर बन सकता है हाईएस्ट, क्योंकि 300 से ऊपर का स्कोर है जो इस पिच पर हाईएस्ट बना है आज। इंडिया या फिर पाकिस्तान, इंडिया की तरफ से कितना स्कोर बन सकता है अगर पहले बैटिंग करते हैं तो? देखिए अगर इसमें इंडियन टीम की बैटिंग आती तो मैं समझता हूं कि अगर उनकी ओपनिंग लंबा स्टे कर जाती है और हमारे जो फास्ट बैटरी है उससे सरवाइव वो हो जाते हैं तो वो 300 प्लस या 280 तक। जी मुझे भी यही लग रहा है 300 प्लस बनाएंगे। ये हमारे लिए आसान हदफ नहीं होगा। बिल्कुल। और अगर हमारी बैटिंग आती है सेम, हमें इंडिया को काबू करने के लिए 280 290 तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। देवाशीष दत्ता जी आपसे पूछ लेती हूं, क्योंकि हम भारत पाकिस्तान के मैच की बात कर रहे हैं और कहा जाता है कि आखिरी बॉल तक आप कुछ नहीं कह सकते, कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जब भारत पाकिस्तान के मैच की बात आती है तो भारतीयों में एक अलग ही जोश देखने को मिलता है और वो होना भी चाहिए। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो पिछले मैच में बांग्लादेश मैच के खिलाफ मैच हुआ था उसमें फील्डिंग लैप्स हुए हैं, फील्डिंग में कुछ ना कुछ कमियां रही हैं जिसकी वजह से लंबी पार्टनरशिप चली और उसके बाद स्कोर जहां तक पहुंचा वहां तक पहुंचा। क्या ये एक बड़ा कंसर्न है इंडियन टीम के लिए?
देखिए फील्डिंग के लिए कंसर्न सभी टीम को होता है, और फील्डिंग ऐसा चीज है, आज अच्छा हो सकता है कल बुरा हो सकता है। लेकिन आप मेरा पहले जो मेहमान वाला अभी जो बात किया है, जो शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ छक्का मारने के लिए कोशिश कर रहे हैं और उसको स्ट्रैटेजी पे उनको 3 नंबर पे भेजना चाहिए, मैं सिर्फ ये बोलूंगा उनको भेज दीजिए। हाँ, उनको भेज दीजिए, क्योंकि इट विल हेल्प अस, क्योंकि इतना 3 नंबर 3 में जाके छक्का मारना इतना ये आसान की बात नहीं है, वो भी एक दिन का प्रैक्टिस का बाद। तो ये सुन के हंसी भी आता है। मैं सिर्फ यही बोलूंगा जो चांस ही नहीं है, नो चांस, नो चांस। उसको 3 नंबर पे नहीं भी भेजेंगे, ठीक है, कभी भी छक्का चक्का लग जाएगा, लेकिन इंडिया का जीतने का संभावना सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा। और सर जो पाकिस्तान की अब हाल की टीम है, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे, अगर 90s में आप देखें तो पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी टीम थी, और अभी फिलहाल वैसी टीम पाकिस्तान की दिख नहीं रही है। पाकिस्तान की टीम मुझे लगता है ऐसी है कि एक आध मैच आप जीत सकते हैं, लेकिन ट्रॉफी जीतना थोड़ा सा भी लग रहा है, थोड़ा सा असंभव सा लग रहा है। हालांकि फैंस का क्या कुछ कहना है भारत में, वो भी आपको सुनाते हैं। आज की जो मैच है टूर्नामेंट इंडिया पाकिस्तान, जो हमारी टीम है इंडिया वन साइड मारेगी। जो पाकिस्तान अभी तक जीती नहीं है चैंपियन में, तो हमारे ए टीम जो है ना इंडिया की, उससे भी पाकिस्तान हारेगी। तो इतनी मजबूत टीम है हमारी, वन साइड टीम है। अगर स्कोर रहेगा इंडिया का फर्स्ट बैटिंग में तो 350 ऊपर मारेगी, और अगर बॉलिंग पे रहेगी इंडिया फर्स्ट, तो इंडिया कम से कम उनको 200-250 का ऑल आउट कर देगी। और सामने ने ऑलरेडी इनका जगह दिखा दिया, 5 विकेट ले लिए पहली मैच में ही, तो खौफ रहेगा उसका। और हमारा बुमराह को हम मिस करेंगे, वो बेस्ट बॉलर हमारा बुमराह। राय सर यही है कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, और हमारे इंडिया तो जीतेंगे ही जीतेंगे। और जैसे कि अभी फिलहाल तो शुभमन गिल अपना फॉर्म में चल रहा है, तो मुझे लगता है कि शुभमन गिल मारेगा और विराट कोहली भाई भी मारेंगे, और बहुत मजा आने वाला है इंडिया पाकिस्तान के मैच में। वैसे सबको पता है कि जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो तो बहुत मजा आता है, तो इसी भी टाइम भी बहुत मजा आने वाला है हम लोग को। मेरे हिसाब से रोहित शर्मा भी फॉर्म में है, और गेल भी फॉर्म में। वैसे तो इंडिया I think it's couple of hours now that we have to go back and watch. So it's everyone have to rush back home. So it's not very oftenly that these two teams play together. So especially I think if I remember correctly, they only play nowadays only in ICC tournaments. So Champions Trophy is one of those. आप देख सकते हैं तो पूरा भारत जो है आज टीवी के सामने बैठा हुआ है, और देखिए ये समय और ये जो टाइम होता है, ये हर किसी को ऐसा लगता है कि बस अब जी जान लगा दीजिए, यही मौका है। और मौके से याद आया, एक बार फिर से अपने गेस्ट का रुख कर लेती हूँ, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी और भारत और पाकिस्तान के बीच में भिड़ंत है। हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं। सर मौका से मुझे याद आ गया, बैरिस्टर वारिस अबराज जी आपसे ले लेती हूँ, कुछ याद आ रहा है आज मौका से? देखिए जी मैं तो ये समझता हूँ कि दिल पाकिस्तान, जान पाकिस्तान, 2-3 बातें की थी आगे गेस्ट साहिबान ने। मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा कि अगर हम कंपैरिजन करें ना, जो गुज़िश्ता भी क्वेश्चन था आपका कि मोराल के हवाले से, अगर हम कंपैरेटिवली देखें तो शायद इंडिया को आज के मैच के अंदर 100 में से अगर हम 100 नंबर दें, तो पाकिस्तानी टीम की अगर हम कंपैरिजन करें तो 100 में से 80 नंबर दिए जाएंगे। चूँकि इंडिया की जो बैटिंग लाइन थी गुज़िश्ता 8-10 जो वनडे मैचेस खेले, फिर उसके बाद T20 के कुछ प्लेयर्स हैं जिसमें हार्दिक पांडे इसके अंदर है, अक्षर पटेल इसके अंदर है, तो हार्ड हिटिंग करने वाले भी बैट्समैन हैं। फिर उसके बाद शुभम गिल जैसे जिनकी बड़ी अच्छी फॉर्म है। और अगर रोहित शर्मा इनिशियल 15 से 20 ओवर्स खेल के जिस तरीके से वो पारी खेलते हैं, फिर शायद 350 स्कोर करना इंडिया के लिए बड़ा आसान होगा, और पाकिस्तान के लिए मैच जीतना जुए शेर लाने के मुतरादिफ होगा। हाँ, अगर पाकिस्तान की पहले पारी आती है और पाकिस्तानी जो है वो 300 प्लस स्कोर कर लेते हैं, फिर इंडिया के लिए जो है इट वुड बी अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक फॉर इंडियन प्लेयर्स टू चेज दैट स्पेसिफिक स्कोर। तो मैं ये समझता हूँ कि पहली बारी और फिर उसके बाद 300 का अंतरा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि दूसरी दफा जो भी चेज करने जाएगा 3-4 बुरे बॉल और आपके 3-4 इनिशियल बड़े प्लेयर जो है अगर वो उसको ले दे जाते हैं, कोई बुरी शॉट खेल जाता है, कोई लूज शॉट खेल जाता है, तो प्रेशर डेवलप कर देता है। और हमारा जो इंडियन पाकिस्तान की जो सेंटिमेंट्स हैं, जो इमोशंस हैं, और शायद प्लेयर्स भी खेलते हुए अपने इमोशंस को भी, सेंटिमेंट्स को उस तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि ये एक नेचुरल इमोशंस हैं और नेचुरल सेंटिमेंट्स हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस भी टीम की पहली बारी आएगी अगर वो 300 प्लस स्कोर कर लेगी, तो दूसरी के लिए
वो चेंज करना बहुत डिफिकल्ट होगा, चाहे वो बिल्कुल। हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देवाशीष जी आपके पास रुक करती हूँ। देवाशीष जी, टॉस कितनी अहम भूमिका निभाएगा? आज बहुत गर्म है, हाँ, मतलब जो ठंडाई का जो मरसूम है वो चला गया है। हाँ। लेकिन लगता है टॉस अगर जीतो और पहला बैटिंग करो, यही थ्योरी रहेगा दोनों टीम का। क्योंकि अगर शाम को अगर ड्यू आ जाएंगे तो उसमें बॉल पकड़ने के लिए मुश्किल हो जाता है। सो पहले जो बैटिंग करने वाला टीम है उसको एडवांटेज करने के लिए 280 से 300 पार करके अगर स्कोरबोर्ड में रन लगा लेंगे, रन बैंक में रख देंगे, तो इसमें सुविधा होता है बॉलर लोग को, तो तंदुरुस्ती बन के वो लोग बोलिंग कर सकता है। बिल्कुल। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं आपका हुसैन जी। जैसे कि मैं कल भी पूछ रही थी कि अब वो एग्रेशन मैदान में दिखाई नहीं देता जो 80s में देता था, लेकिन वो टीम भी ऐसी नहीं है सर। अब अगर खेल के माध्यम से देखें, आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा के ले लीजिए, वैसी टीम भी अब पाकिस्तान की नहीं दिखती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में किसी टैलेंट की कमी है, तो फिर कहाँ पर चूक होती है सर पाकिस्तान? क्योंकि अपने अगर मैं होम ग्राउंड की बात करूं तो वहां पर भी ढेर होता नजर आता है। देखिए मैम, बात पता क्या है, मुझे थोड़ा सा इंप्रेशन पिछले 2 दिन से इंडिया के अंदर से यही मिल रहा है कि एक वो चीज़ होती है ना कि हम जीत चुके हैं, ये मैच हमारे लिए मुश्किल नहीं है, और हम मतलब ये इट्स जस्ट अ नॉर्मल मैच। मैं आपको बताऊं, इंडिया पाकिस्तान में कभी नॉर्मल मैच नहीं होता। ये हम सब मान रहे कि इंडियन टीम हर लिहाज से जो है वो इस वक्त उनके प्लेयर की फिटनेस अच्छी है, विनिंग स्ट्रीक चल रही है, ये सब सही है। लेकिन ये अगर जो कह रहे हैं कि सारा प्रेशर पाकिस्तान पे होगा, इंडिया पे प्रेशर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। टीम इंडिया पर भी उतना ही प्रेशर है। एक लम्हे के लिए टीम इंडिया आज हार जाए, जो कि मुमकिन है, ये कोई इम्पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो आपको न्यूजीलैंड से अगला मैच जीतना होगा हर हाल में। और न्यूजीलैंड का जो नफसाती दबदबा इंडिया पे, वो हम सब अच्छी तरह जानते हैं। तो क्रिकेट, मैंने कल भी कहा था, एक बहुत जालिम गेम है। हमारी टीम को आप ले रहे हैं तो ठीक है, हम 3 मैच खराब खेले हैं न्यूजीलैंड से। अभी की बात ही है, पिछले 3 महीने में ऑस्ट्रेलिया को उनके घर पे हराया, साउथ अफ्रीका को उनके घर पे हराया। तो ये टीम कभी भी जाग सकती है। थोड़ी सी हमारी सिलेक्शन और फिटनेस के मसले हैं, लेकिन ये प्लेयर नए नहीं है, ये पिछले 6-7 साल से खेल रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं अपने माइंड में चाहे आप 5% सही इतना जरूर रखें कि शायद इंडिया के लिए रिजल्ट आज अच्छे ना आए, क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना इंडियन टीम को कभी भी सूट नहीं कर पाया। और हमारी जो टीम है, हमारी आदत है, हम अपने आप को मुश्किल में इस तरह डाल देते हैं कि ये मैच हार गए तो हम बाहर हो जाएंगे, और फिर राइज फ्रॉम द एशेस भी होता है। तो मैं समझता हूँ क्रिकेट एक जालिम गेम है। हम आपसे ज्यादा मेंटली तैयार है कि अगर आज हम हार जाएंगे तो हमें बिहेव कैसे करना है। लेकिन इंडिया में मुझे लग रहा है कि वो कह रहे हैं कि हारने का चांस ही नहीं। तो इस ये जो गेम है ना, मैं अगेन वही बात आपको बार बार कहूंगा, थोड़ा सा रखें कि कुछ भी हो सकता है। सर नहीं, ऐसी बात तो हमने नहीं की, लेकिन हाँ अपनी टीम पर हमें भरोसा थोड़ा सा ज्यादा है। देखिए पाकिस्तान टीम से ये आंकड़ों के हवाले से आप बोल दीजिए, अभी फॉर्म के हवाले से बोल दीजिए, या फिर बीइंग ए इंडियन आप बोल दीजिए। क्योंकि आज एक टैगलाइन मैंने बनाई है, वी आर सॉरी पाकिस्तान, जीतेगा तो हिंदुस्तान सर। तो आप तीनों का बहुत बहुत जी बोलिए। आप अगर आज जीत जाते हैं तो सबसे पहला बंदा मैं हूंगा जो आपको बेस्ट विशेस करेगा। ठीक है, प्रॉमिस सर? जी बिल्कुल। देवाशीष जी देखिए, कॉन्फिडेंट है ये कि भाई आप कह रहे हैं कि पीछे से वार करेंगे, मतलब डार्क हॉर्स की तरह निकलेंगे और एकदम से धप्पा सामने से वार करेंगे। सामने से, चलिए सामने से वार करेंगे। चलिए, मेरा पीछे से का मतलब था कि मिड बॉटम ऑर्डर से। चलिए सामने से वार करेंगे। चलिए, आखिरी बात यही है कि जीतेगा पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन टीम इंडियन को ठीक है, जीतेगा भाई, जीतेगा, इंडिया जीतेगा। और हमारे तो पूरे स्टूडियो में यही बोल रहे हैं।